Hello and welcome back to Skills Explorer. My name is Rahul and I'm coming back with a new video that is graph in data structure. तो guys in this video में हम graph theory को discuss करेंगे, various graph terminology को discuss करेंगे, right? So what is graph, what kind of graphs and what are the different terminology we can use it. तो सबसे पहले डेफिनेशन हम डिस्कस करेंगे। ग्राफ क्या है? अ ग्राफ जी इज ए ऑर्डर सेट वी कोमा ई वेयर वी रिप्रेजेंट द सेट ऑफ एलिमेंट्स कॉल्ड नोड्स और वर्टाइसिस एंड ई रिप्रेजेंट द एजेस बिटवीन दिस एलिमेंट। तो गाइस जब भी आपने ग्राफ को रिप्रेजेंट करना है तो आप कैसे करेंगे? जी को आप क्या अज्यूम करोगे? ग्राफ, और वी एंड ई को हम अज्यूम करेंगे वर्टाइसिस एंड एजेस, जिसको हम कुछ इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे जी इज इक्वल टू वी कोमा ई। तो वी का मीनिंग क्या होता है? सेट ऑफ वर्टाइसिस, एंड ई का मीनिंग होता है सेट ऑफ एजेस। तो उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? इसको कर्ली ब्रेसिस में करेंगे, v1 v2 v3 e1 e2 e3, राइट। अब ये वर्टेक्स क्या होते हैं, एज क्या होते हैं, इसको हम डिस्कस करते हैं। तो डिस्कस करने से पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि ग्राफ कितने टाइप का होता है, राइट। जब आपको टाइप्स ऑफ ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी देन आपको वर्टिसेस एंड एजेस की भी ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। सो ग्राफ, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्राफ, वन इज डायरेक्टेड ग्राफ एंड अनदर इज अनडायरेक्टेड ग्राफ। जो डायरेक्टेड ग्राफ है, अ ग्राफ हैविंग एजेस दैट हैव सम डायरेक्शन फ्रॉम एनी वर्टेक्स यू टू वर्टेक्स वी, जिसमें कोई ना कोई आपको डायरेक्शन प्रोवाइड की होगी कि आपका सोर्स क्या है, डेस्टिनेशन क्या है, राइट। अनडायरेक्टेड ग्राफ में आपको कोई डायरेक्शन दी होगी, इट मीन्स वो बाई डायरेक्शन होंगे। सो अ ग्राफ हैविंग एजेस दैट हैव नॉट एनी डायरेक्शन फ्रॉम वर्टेक्स यू टू वर्टेक्स वी, तो उसमें आपको कोई डायरेक्शन गिवन नहीं होगी, इट मीन्स आप किसी भी पाथ को फॉलो कर सकते हो। आप यू टू वी भी प्रोसीड कर सकते हो और वी टू यू भी आप मूव कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, अब ये डायरेक्टर ग्राफ की एग्जांपल है जो आपका फर्स्ट ग्राफ है। इसमें एरो की शेप में आपको डायरेक्शन गिवन है, आप ए से बी जा सकते हो, बी से सी जा सकते हो, देन सी से ई जा सकते हो, राइट। ये बाय डायरेक्शन दिया हुआ है आपको। तो इसी तरह ये डायरेक्शन है कि आप पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर सकते हो। बट अगर डायरेक्शन ग्राफ में क्या होता है, ए से बी है तो ए से बी जा सकते हो, बी टू ए नहीं जा सकते। इसके ऑपोजिट अगर मैं अनडायरेक्टेड ग्राफ की बात करूं, ये आपका अनडायरेक्टेड ग्राफ है जिसमें नंबर ऑफ नोड्स आपस में कनेक्टेड है। अब गाइस हमने अभी डिस्कस किया था वर्टाइसिस एंड एजेस। इसमें वर्टाइसिस क्या है? ए बी सी ई एफ डी, ये सारे क्या है? वर्टाइसिस। और एज क्या है? जो टू वर्टेक्स या नोड को कनेक्ट करते हैं। जैसे ए और बी में कनेक्शन कैसे बन रहा है? ये एज के थ्रू, इसको हम क्या बोलेंगे? एजेस, राइट। अब अनडायरेक्टेड ग्राफ में कोई डायरेक्शन तो गिवन नहीं होती, इट मीन्स आप ए से बी भी मूव कर सकते हो और बी से ए भी मूव कर सकते हो, राइट। तो ये देखिए अनडायरेक्टेड ग्राफ में एजेस कौन कौन से हैं? ए टू बी, राइट, बी टू सी एंड सी टू डी, ये आपके सारे क्या हैं? एजेस हैं। और डायरेक्टेड ग्राफ में कौन से हुए? ए टू बी टू सी टू ई। अगर आप ये देखिए हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, डायरेक्टेड ग्राफ है, ए से बी तक जा सकते हैं, बी से सी जा सकते हैं, ये आपका एक एज बन गया। अब सी से डी में देखिए बाय डायरेक्शनल एज है यहाँ पर, इट मीन सी से डी भी होगा और डी से सी भी होगा। लेकिन अगर मैं डी और एफ की बात करूँ तो आप क्या एज मेंशन करोगे? एफ कोमा डी, मीन्स आप एफ से डी की तरफ जा सकते हैं, डी से एफ मूव नहीं कर सकते, राइट। तो ये तो हो गया आपका डायरेक्टेड ग्राफ का एज। अगर अनडायरेक्टेड में दोनों साइडें आप कंसीडर करेंगे, जैसे सी टू डी भी आप लिख सकते हो, डी से सी भी लिख सकते हो, ये उसकी रिप्रेजेंटेशन है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो आप कोई भी ग्राफ उठा सकते हो, उसको उसकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आप एजेस और वर्टाइसिस मेंशन कर सकते हो। तो ये कुछ ग्राफ की टर्मिनोलॉजी है। अ ग्राफ क्या है? इज इक्वल टू वी कोमा ई, वी का मीनिंग होता है सेट ऑफ वर्टाइसिस, ई का मीनिंग होता है सेट ऑफ एजेस। इसी तरह अनडायरेक्टेड ग्राफ में भी यही टर्मिनोलॉजी यूज होगी। बट एक मेन पॉइंट है, इन आर डायरेक्टेड ग्राफ एज यू कोमा वी गोज फ्रॉम वर्टेक्स यू टू वर्टेक्स वी, उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? यू, यहाँ पर आप एक एरो रिप्रेजेंट करोगे वी की तरफ, इट मीन्स यू से आप वी की तरफ मूव कर सकते हो। एजेस यू कोमा वी इज नॉट द सेम एज एज वी कोमा यू, इट मीन्स अगर यू से आप वी की तरफ मूव कर सकते हो, इट डजेंट मीन कि आप वी से यू की तरफ भी जा सकते हो। हम ये किस ग्राफ की बात कर रहे हैं? डायरेक्टेड ग्राफ की, क्योंकि डायरेक्टेड ग्राफ को
हम एजिस और वर्टाइसिस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन देयर डायरेक्शन। ये देखिए गाइस, अब ये हमारे पास दो एग्जांपल हैं। फर्स्ट डायग्राम जो ग्राफ है वो आपका डायरेक्टेड है, सेकंड में अनडायरेक्टेड है। जो आपका डायरेक्टेड ग्राफ है, टोटल नंबर ऑफ वर्टाइसिस हमारे पास कितने हैं, 4, ए बी सी डी, राइट। ये देखिए वी के सामने कोरस्पोंडेंस कितने वर्टाइसिस है, ए बी सी डी। अब इसमें एजेस कौन से हैं, ए से बी में डायरेक्शन दी हुई है, ये देखिए हमने यहाँ पे मेंशन किया। ए से डी भी है, ए से सी भी है, तो हमने तीनों को मेंशन कर दिया। फिर क्या है आपका सी से बी, तो ये आपके एजिस हो गए। तो इसको ऑपोजिट नहीं लिख सकते हम, जैसे ए से बी है तो ए से बी रहेगा, बी से ए नहीं लिख सकते, बिकॉज यहाँ पे डायरेक्शन गिवन नहीं है। बट अगर मैं अनडायरेक्टेड की बात करूँ तो हम बाय डायरेक्शन दोनों को हम कंसीडर करें कि ए से बी भी हम लिख सकते हैं, बी से ए भी लिख सकते हैं, राइट। क्योंकि ये क्या है, अनडायरेक्टेड ग्राफ, कोई डायरेक्शन तो गिवन नहीं है, तो ये बाय डायरेक्शन होगा। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी जो यूज होती है डेट इज एडजेसेंट। एडजेसेंट का मीनिंग क्या होता है, नेबर। किसी नोड का नेबर क्या है, तो adjacent vertex is connected by an edge, vertex v is adjacent to u if and only if u v belong to h, right। अगर वो दोनों किसी edge को belong करते हैं। In an undirected graph with the edge u v and v u, v is adjacent to u and u is adjacent to v, तो आप दोनों को adjacent बोलेंगे। Why? क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के नेबर है, कोई डायरेक्शन तो हमें गिवन नहीं है। फॉर एग्जांपल ए और डी में बीच में जो एज है, यहाँ पर कोई हमें डायरेक्शन नहीं गिवन, तो हम क्या बोलेंगे, हम वर्टेक्स ए इज एडजेसेंट टू सी एंड वर्टेक्स सी इज एडजेसेंट टू ए। यहाँ पर हमने कौन सी एग्जांपल की कंसिडर किया, ए और सी में, राइट। तो ए भी एडजेसेंट सी का होगा और सी भी एडजेसेंट ए का होगा। बट अगर यही चीज़ हम डायरेक्टर ग्राफ में कंसीडर करें, अब ध्यान से देखना, ए और सी में जो कनेक्शन है, अब ए आपका सोर्स है, सी आपकी डेस्टिनेशन है। अगर डायरेक्टर ग्राफ में अगर हम कंसीडर करें तो हम क्या बोलेंगे, वर्टेक्स सी इज एडजेसेंट टू ए, तो हम सी को जो आपकी डेस्टिनेशन है उसको बोलेंगे वो एडजेसेंट अपने सोर्स के है, डेट इज ए के है। बट हम ऐसा नहीं बोल सकते कि वर्टेक्स ए इज नॉट एडजेसेंट टू सी। हम ए एडजेसेंट नहीं है, हम किसको बोलेंगे, सी इज एडजेसेंट टू ए, जो डेस्टिनेशन है वो एडजेसेंट होगी अपने सोर्स के, राइट। नेक्स्ट जो हम टर्मिनोलॉजी में सबसे ज़्यादातर यूज करते हैं डेट इज पाथ। पाथ मीन्स रास्ता क्या है, वे क्या है। सो अ पाथ इज ए ग्राफ फ्रॉम यू टू वी इज ए सीक्वेंस ऑफ एजेस। वो कौन कौन से एजेस हैं, राइट। द लेंथ ऑफ द पाथ इज के, द नंबर ऑफ एजेस ऑन द पाथ। अब ध्यान से देखना, पाथ कुछ भी हो सकता है। जैसे ये आपके पास एक पाथ है, ए बी ई डी सी ई इज ए पाथ। ए से बी गए, बी से ई से डी और डी से सी और सी से फिर ई चले गए, राइट। तो इसमें ई आपका जो वर्टेक्स है वो रिपीट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसी कंडीशन गिवन नहीं है कि वर्टेक्स रिपीट नहीं होना चाहिए। ये क्या है, एक पाथ है। बट सी डी ई बी, क्या आप सी से डी जा सकते हो, यस। डी से ई गए, ई से बी गए, तो ये एक पाथ है कि नोड सी से हमने स्टार्ट किया, बी तक पहुंचे। सबसे लास्ट वाला देखिए बी सी है, बी से सी हम कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो हम कैसे विजिट करेंगे, इसलिए हम इसको क्या मेंशन किया, इज नॉट अ पाथ, राइट। अब एक और एग्जांपल को कंसीडर करते हैं, ये सेकंड ग्राफ को। ये डायरेक्टेड ग्राफ है, इसमें क्या लिखा हुआ है, ए सी डी ई। ए से सी की तरफ डायरेक्शन है, यस। सी से डी की तरफ है, यस। डी से ई की तरफ है, तो ये इसको हम क्या बोलेंगे, इट इज अ पाथ, राइट। बट अगर मैं ये बोलूँ ए बी ई सी, ए से बी की तरफ डायरेक्शन है, यस। बी से ई की तरफ डायरेक्शन है, यस। लेकिन ई से सी की तरफ कोई डायरेक्शन नहीं है, तो ये पाथ कैसे होगा। तो यहाँ तक तो कोई रास्ता ही नहीं है, इसलिए ये आपका पाथ नहीं है। नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है वो होती है लूप। लूप उसको बोलते हैं जब आपका सोर्स एंड डेस्टिनेशन सेम हो, राइट। इफ ए ग्राफ कंटेन्स एन एज वी फ्रॉम ए वर्टेक्स टू इटसेल्फ, मतलब उसी वर्टेक्स से स्टार्ट हुआ एज और उसी वर्टेक्स पर टर्मिनेट हो रहा है, देन पाथ वी इज समटाइम्स रेफर्ड टू एज ए लूप। अब जो लूप है, अब इस ग्राफ में ध्यान से देखिए, वर्टेक्स बी और वर्टेक्स डी के ऊपर ड्रॉ की हुई है। द ग्राफ वी विल कंसिडर विल जनरली बी लूपलेस, राइट। तो ये आपकी लूप है, बी के ऊपर भी लूप है और डी के ऊपर भी है, क्योंकि ये इसका सोर्स बी से स्टार्ट हुआ, डेस्टिनेशन बी पे ही एग्जिट हुई, राइट। अब लूप भी हमें पता लगी, पाथ भी हमें क्लियर हो गया। अब
थोड़ा सा चेंज हुआ हमारे पाथ में, अब पाथ को हमने न्यू नेम दे दिया, डेट इज ए सिंपल पाथ, राइट। क्या है? सिंपल पाथ। अ सिंपल पाथ इज ए पाथ सच दैट ऑल वर्टाइसेस आर डिस्टिंक्ट, जितने भी वर्टाइसेस हो वो क्या हो? डिफरेंट हो। एक्सेप्ट दी फर्स्ट एंड लास्ट कुड बी दी सेम, फर्स्ट एंड लास्ट के लिए सेम हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो भी आपका पाथ होगा उसमें जितने भी वर्टाइसेस होंगे वो डिस्टिंक्ट होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, राइट। फॉर एग्जाम्पल ए बी ई डी सी, ए से बी की तरफ गए, बी से ई से डी, डी से सी, तो इसको मैं क्या बोलूँगा? सिंपल पाथ, क्योंकि इसमें कोई भी वर्टेक्स ऐसा नहीं है जो रिपीट हो रहा हो, क्योंकि सभी के सभी क्या है? डिस्टिंक्ट हैं, डिफरेंट है। नेक्स्ट सी डी ई सी, सी से स्टार्ट किया, डी की तरफ गए, डी से ई से सी, राइट। अब जो सी है वो आपका फर्स्ट एंड लास्ट सेम हो गया, जो कि कंडीशन हमारी एक्सेप्ट करती है, तो सी डी ई सी भी आपका क्या है? एक सिंपल पाथ है। नेक्स्ट ए बी ई डी सी ई, ए से बी गए, बी से ई गए, ई से डी गए, डी से सी गए और सी से फिर कहाँ गए? ई, तो जो ई है वो रिपीट हो गया, तो हमारा जो वर्टेक्स है वो सेम तो नहीं रहा ना, इसलिए ये क्या हुआ? लास्ट वन आपका सिंपल पाथ नहीं है। नाउ ये कुछ और एग्जांपल्स हैं जो अभी भी हमने डिस्कस की, उसको ड्रॉ करके बताया हुआ है कि अगर उसको प्रैक्टिकली आप ड्रॉ करोगे तो उसको डार्क लाइन में रिप्रेजेंट किया गया कि कौन सा आपका सिंपल पाथ है और कौन सा नहीं है। नाउ अब न्यू टर्मिनोलॉजी आ गई आपके पास, साइकिल। अब साइकिल की भी दो कंडीशन है, साइकिल डायरेक्टर ग्राफ में कैसा होता है और अनडायरेक्टर ग्राफ में कैसे होता है, राइट। तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको पाथ क्लियर है तो आपको साइकिल भी क्लियर हो जाएगा, राइट। अभी हमने क्या डिस्कस किया था? सिंपल बात किया था ना। तो साइकिल, अगर मैं डायरेक्टेड ग्राफ की बात करूँ, अ साइकिल इन ए डायरेक्टेड ग्राफ इज ए पाथ ऑफ लेंथ एटलीस्ट 2, उसकी लेंथ एटलीस्ट 2 होनी चाहिए, कम से कम 2 होने चाहिए, ज़्यादा जितनी मर्जी हो, राइट। सच डैट फर्स्ट वर्टेक्स ऑन द पाथ इज द सेम एज द लास्ट वन, फर्स्ट और लास्ट सेम होने चाहिए। इफ द पाथ इज सिंपल देन साइकिल इज सिंपल, अगर पाथ सिंपल होगा तो साइकिल भी सिंपल होगा। और सिंपल पाथ में हमने क्या डिस्कस किया था कि कोई भी वर्टेक्स रिपीट नहीं होना चाहिए, राइट। अब यहां पर देखिए, ए बी ई डी सी इज ए सिंपल साइकिल, ए से बी गए, बी से ई गए, ई से डी गए और डी से ए गए, और ए सोर्स एंड डेस्टिनेशन रिपीट हो रहा है, तो लेकिन फर्स्ट एंड लास्ट वर्टेक्स सेम हो सकता है, राइट। तो ये आपका क्या बना? सिंपल साइकिल। अब सेकंड एग्जांपल में ए बी ई, ए बी ई और ई के बाद क्या आया? सी, सी से के बाद आया ई। अब जो ई है वो रिपीट हो रहा है, राइट। अगर ये रिपीट हो रहा है इट मीन ये सिंपल साइकिल नहीं होगा, साइकिल जरूर बन जाएगा लेकिन वो सिंपल नहीं होगा, क्योंकि सिंपल साइकिल का क्या रूल होता है कि कोई वर्टाइसिस रिपीट नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ई रिपीट हो रहा है। लास्ट वन, ए बी ई डी सी इज नॉट अ साइकिल, हाउ? क्योंकि ए से बी की तरफ गए, बी से ई की तरफ गए, ई से डी गए और डी से सी गए, राइट। तो क्या ये साइकिल नहीं है? इसका रीज़न, क्योंकि आपका फर्स्ट एंड लास्ट जो है वो सेम नहीं है। हमारी कंडीशन थी यहाँ पे देखिए, लेंथ 2 होनी चाहिए एंड फर्स्ट वर्टेक्स ऑन द पाथ इज द सेम एज द लास्ट वन, जो यहाँ पर फुलफिल आपकी कंडीशन नहीं हो रही। नेक्स्ट, साइकिल इज अनडायरेक्टेड ग्राफ। अब हम अनडायरेक्टेड ग्राफ की बात करेंगे। अब देखिए एक चेंज है, जब हम डायरेक्टेड करते हैं तो लेंथ आपकी एटलीस्ट 2 होती है, लेकिन जब हम अनडायरेक्टेड की बात करते हैं तो लेंथ एटलीस्ट कितनी हो? एटलीस्ट 3 हो। सो अ पाथ ऑफ लेंथ एटलीस्ट 3 सच दैट फर्स्ट वर्टेक्स ऑन द पाथ इज द सेम एज द लास्ट वन, ये तो बिल्कुल सेम है, एंड एजेस ऑन द पाथ आर डिस्टिंक्ट। इसमें एज क्या होने चाहिए? डिस्टिंक्ट होने चाहिए। देखो, हमने साइकिल में जब डायरेक्टेड ग्राफ में डिस्कस कर रहे थे तब हम ये देख रहे कि वर्टाइसिस डिफरेंट होने चाहिए, लेकिन अनडायरेक्टेड में क्या है? एज क्या होना चाहिए? डिस्टिंक्ट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ए बी ए इज नॉट अ साइकिल, क्यों? क्योंकि लेंथ एटलीस्ट 3 होनी चाहिए, यहाँ पे तो लेंथ ही 2 है, तो ये साइकिल नहीं है। अगर मैं नेक्स्ट एग्जांपल को कंसिडर करूँ, ए बी ई डी सी ई डी, तो ई डी 2 टाइम आ रहे हैं ना, इट मीन्स जो ई डी है ये एज 2 टाइम आ रहा है, जो कि एज रिपीट नहीं होना चाहिए, एज डिस्टिंक्ट होना चाहिए, इसलिए ये भी एक साइकिल नहीं है, राइट। नेक्स्ट क्या है? ए बी ई डी सी ई ए, राइट, इज अ साइकिल बट नॉट सिंपल। अब क्या है? ए की तरफ बी के, बी से हम कहाँ गए? ई गए, ई से डी गए और डी से सी गए और सी से हम कहाँ गए? ई, राइट।
ई से हम गए ए। अब देखो फर्स्ट एंड लास्ट तो सेम है, लेकिन ई रिपीट हो रहा है। ई क्या है आपका वर्टेक्स, और वर्टेक्स अगर रिपीट हो तो वो क्या होगा, सिंपल नहीं होता, राइट। सिंपल तब होता है जब कोई भी वर्टेक्स रिपीट ना हो, इसलिए यहाँ पर हमने क्या लिखा है, इज ए साइकिल बट नॉट सिंपल। लास्ट वन क्या है, ए बी ई ए से बी गए, बी से ई से ए, तो हमारी लेंथ कितनी है, टोटल 3 होगी, और फर्स्ट एंड लास्ट भी सेम है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, सिंपल साइकिल बोलेंगे। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी जो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं डेट इज़ वेटेड ग्राफ। इसमें क्या होता है, हर एक एज को कुछ ना कुछ वेट असाइन किया होता है हमने। इफ़ ईच एज इन लेंथ कैरीज ए वैल्यू देन ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, वेटेड ग्राफ। एंड वेटेड ग्राफ इज द ग्राफ जी इज इक्वल टू वी कोमा ई। देखो वी कोमा ई तो अभी तक हमने डिस्कस किया था, लेकिन एक नेक्स्ट एलिमेंट ऐड हो गया डेट इज डब्ल्यू। डब्ल्यू का मीनिंग क्या होता है, वेट, वेयर ईच एज ई बिलोंग्स टू ई इज असाइंड ए रियल वैल्यू वेट। तो उसमें हर एक एज को कुछ ना कुछ वेट असाइन होगा, जैसे यहाँ पर 10 असाइन है, 12 है, 4 है, 8 है, ये वेटेड ग्राफ है, राइट। अब नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जो यूज होती है वो आपकी कंप्लीट ग्राफ, राइट। अ कंप्लीट ग्राफ कौन सा होता है, a complete graph is a graph with an edge between every pair of vertices. A graph is called complete if every vertex is adjacent to every other vertex. अगर कोई वर्टेक्स का कनेक्शन जितने भी वर्टेक्स प्रेजेंट है उस ग्राफ में उसके साथ है, देन उसको हम क्या बोलेंगे, कंप्लीट ग्राफ। अब देखो हमारे पास 2 ग्राफ गिवन है। फर्स्ट ग्राफ किसकी एग्जांपल है, वेटेड ग्राफ की, जिसमें वेट असाइन है। सेकंड है कंप्लीट की। अब मान लो जो ए है, ए का कनेक्शन बी के साथ भी है, सी के साथ भी है, डी के साथ भी है। बी का कनेक्शन सभी वर्टेक्स के साथ है, सी का भी है, डी का भी है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कंप्लीट ग्राफ। कंप्लीट अनडायरेक्टेड ग्राफ हैज ऑल पॉसिबल एजेस। जैसे ये यहाँ पे n की वैल्यू 1 है, यहाँ पे नोड कितने हैं, 2 है, यहाँ पे नोड 3 है, लेकिन जितने भी नोड हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं, राइट। यहाँ पे n कितने हैं, 4 हैं, 4 का कनेक्शन, अब फिर रिमेनिंग सभी के साथ है कनेक्शन, तो ये भी आपका क्या हुआ, कंप्लीट ग्राफ। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी यूज होती है कनेक्टेड। गाइस कनेक्टेड का मीनिंग ये ना सोचना कि हर नोड दूसरे के साथ कनेक्टेड हो। कनेक्टेड का मीनिंग होता है क्या किसी नोड, जितने भी नोड हैं, क्या हम किसी दूसरे नोड, कोई भी नोड रीचेबल है या नहीं। रीचेबल का मीनिंग डिफरेंट होता है, कनेक्टेड का मीनिंग डिफरेंट होता है। कि हम रीच कर सकें किसी भी नोड से किसी नोड तक किसी भी वे से, उसको हम बोलते हैं कनेक्टेड। कनेक्टेड ग्राफ एनी टू वर्टाइसेस आर कनेक्टेड बाय सम पाथ, पाथ भी होना चाहिए। एंड अनडायरेक्टेड ग्राफ इज ए कनेक्टेड इफ फॉर एवरी पेयर ऑफ वर्टाइसेस u एंड v देयर इज ए पाथ फ्रॉम u टू v। अब यहाँ पर देखिए ये कनेक्टेड है फर्स्ट डायग्राम। देखो जितने भी यहाँ पर वर्टाइसेस है वो आपस में उनका कोई ना कोई पाथ है, वो कनेक्टेड है। अब ऐसा नहीं है कि हर वर्टेक्स का कनेक्शन सभी के साथ हो, ऐसा नहीं है। हाँ ये जरूर है कि किसी भी वर्टेक्स पे जाने के लिए हमारे पास पाथ हो, राइट। तो ये आपके कनेक्टेड ग्राफ की एग्जांपल है। अब सेकंड देखिए, सेकंड में तो पाथ ही नहीं है, 2 अलग अलग एजेस है तो इनका आपस में पाथ ही नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉट कनेक्टेड। अब ग्राफ टर्मिनोलॉजी क्या है, एक ट्री है एक फॉरेस्ट है। ट्री क्या होती है, कनेक्टेड ग्राफ विदाउट साइकिल। फॉरेस्ट क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रीज, राइट। जैसे ये एक फॉरेस्ट है जिसमें बड़े सारे ट्रीज हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन ट्री को हम क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट। तो गाइस इस स्लाइड में हमने हर एक चीज़ को डिस्कस करेंगे। जैसे कनेक्टेड में देखो आपस में सभी नोड कनेक्टेड है और रीचेबल भी हैं। पाथ, ये पाथ है जिसमें साइकिल नहीं है, और ये साइकिल है, राइट। एक साइकिल बन रहा है। डिसकनेक्टेड में 2 ग्राफ आपस में कनेक्टेड नहीं है, ये एक ट्री है, राइट। अब अगर मैं ग्राफ की टर्मिनोलॉजी की बात करूं, इसमें हम क्या क्या हमें नॉलेज होनी चाहिए। एडजेसेंट वर्टेक्स इसको बोलते हैं जिसका आपस में कनेक्शन किसी एज के साथ हो। अगर मैं बोलूँ डिग्री ऑफ ए वर्टेक्स, इसका मीनिंग क्या है। अब देख यहाँ पर देखो x है, x है डिग्री 5, वो कैसे हुई, x से हम z की तरफ भी जा रहे हैं, राइट, और z की तरफ वापस आ भी रहे हैं, राइट। तो डिग्री 2 होगी। फिर x का कनेक्शन y के साथ भी है, w के साथ भी है, v के साथ भी है। तो कितने एजेस इनकमिंग एंड आउटगोइंग है, टोटल 5 है, 1 2 3 4 5। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, डिग्री वर्टेक्स x की कितनी है, 5 है। फिर होते हैं पैरेलल एजेस, h एंड i आर दी पैरेलल एजेस। यहाँ पे देखिए h कहाँ पर है, ये है, i ये पैरेलल एजेस है बिल्कुल एक दूसरे के। फिर है सेल्फ लूप जिसकी सोर्स एंड डेस्टिनेशन सेम हो। अब जे जो लूप ये एज है
जेड से स्टार हो रहा है, जेड पर ही क्लोज हो रहा है, इसलिए ये क्या है, लूप है। देन पाथ सीक्वेंस ऑफ ऑल्टरनेटिंग वर्टिसेस एंड एजेस, सिंपल पाथ हमें पता ही है, सिंपल पाथ वो होता है जिसमें वर्टेक्स डिफरेंट हो, राइट। साइकिल, सर्कुलर सीक्वेंस ऑफ, ये भी हमने डिस्कस किया था। यस, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या, इन डिग्री एंड आउट डिग्री। देखिए जो आपके पास एजेस इनकमिंग कनेक्शन हो उसको आप बोलते हो इन डिग्री। फॉर एग्जांपल इन डिग्री 2 की कितनी है, 2 की तरफ ओनली 1 एज आ रहा है, डेट इज 1 से लेके 2 तक, वो उसकी इन डिग्री क्या होगी, 1। अगर मैं 8 की काउंट करूँ, 8 की कौन कौन से कनेक्शन है, ध्यान से देखिएगा, 8 की तरफ कोई भी एज नहीं आ रहा तो उसकी इन डिग्री क्या है, 0। अगर मैं आउट डिग्री की बात करूं, आउट डिग्री इज द नंबर ऑफ आउटबाउंड एजेस। आउट डिग्री 2 की कितनी है, 1। आउट 2 से 5 तक कनेक्शन है, बाहर की तरफ जा रहा है ना एज, तो उसको मैं आउट डिग्री में काउंट करूंगा। इसी तरह 8 की आउट डिग्री क्या है, 8 से 11 की तरफ जा रहा है कनेक्शन, तो वो फर्स्ट एज जो हो गया डिग्री 1 होगी, और 8 9 की तरफ भी जा रहा है, तो टोटल 8 की आउट डिग्री कितनी हुई, 2, राइट। नाउ इवन मोर टर्मिनोलॉजी, कनेक्टेड ग्राफ अभी हमने डिस्कस किया था, जो रीचेबल हो, हर एक वर्टेक्स दूसरे वर्टेक्स के साथ क्या हो, रीचेबल हो। ये कनेक्टेड है, हर एक वर्टेक्स दूसरे के साथ क्या है, कनेक्टेड है एंड रीचेबल है। लेकिन ये क्या है, नॉट कनेक्टेड, ये दो ग्राफ आपस में रीचेबल नहीं है। देन ट्री एंड फॉरेस्ट भी हमने डिस्कस कर लिया था, राइट। नेक्स्ट हम क्या डिस्कस करेंगे, एप्लीकेशन कौन कौन सी होती है ग्राफ की जिसमें हम इन चीज़ों को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में भी ये ग्राफ हम यूज़ करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क को डिज़ाइन करने में भी, जहाँ पर हाईवे नेटवर्क होता है, फ्लाइट नेटवर्क होते हैं। और अगर हम कंप्यूटर नेटवर्क की बात करें, लैन, इंटरनेट, वेब में भी ये इनकी एप्लीकेशन हम यूज़ करते हैं। सेकंड, डेटाबेस में भी एंटिटी रिलेशन डायग्राम में ग्राफ का हम यूज़ करते हैं। तो गाइस आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। हमने कोशिश की कि ग्राफ की जितनी भी टर्मिनोलॉजी है हमने हर एक को एग्जांपल के साथ डिस्कस किया। एंड इन नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मिनिमम स्पैनिंग ट्री, राइट। तो थैंक यू सो मच।